अगर किसी बिजनेस ओनर के पास एक ग्रेट प्रोडक्ट है बट उसके पास पर्सनल ब्रांड नहीं है तो क्या वो लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगा? अगर अब तक जो होता है 2026 तक का, अगर किसी के पास पर्सनल ब्रांड नहीं है और लेट्स सपोज कि वो एड से बिजनेस कर रहा है, रेफरेंस से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, तब तक चल रहा है। लेकिन अब से कुछ टाइम बाद मीन्स 2030 तक ये बहुत श्योरली ऐसा हो जाएगा कि जिसके पास पर्सनल ब्रांड नहीं है वो आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है। एंड ये गेम सिर्फ मैं नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, ये गेम जितने भी अच्छे बिजनेस कोचेज हैं वो सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ कोचेज की बात छोड़ दो, आप एक चीज देखो कि जितना भी सोशल मीडिया पे आप जितना कंटेंट देख रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आज के टाइम पे, अपन जितने भी डिसीजन ले रहे हैं वो सब के सब सोशल मीडिया को देखते ही ले रहे हैं। इवन आज एक जो इंटरव्यू भी हुआ था, ठीक है, मैं आपको उसी से रिलेटेड बताता हूँ। वो अपने सोशल मीडिया को देख के मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपके कंपनी में ये चीज है जो मेरे को सामने से पता लग गई और ये चीज नहीं है जो मेरे को कहीं दिख नहीं रही, प्लीज आप उसके बारे में बताओगे। यानी कि वो जॉब यहाँ पे करनी है या नहीं वो भी हमारे कंटेंट से जज कर रहे हैं, राइट। तो हम तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी को बिजनेस अगर किसी को एक्चुअल में लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है देन उस केस में उसका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए या नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर एक क्लाइंट डिसीजन ही तभी लेने वाला है ना। तो पर्सनल ब्रांड अगर नहीं होगा तो बिल्कुल श्योरिटी है कि वो आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर ये करने ही वाला है। क्वेश्चन ये है, आप समझो इसका आंसर करो। आपके हिसाब से कल एलेक्स होर्मोजी का केस अगर हम लेके चले तो क्या होर्मोजी का बिजनेस डाउन आएगा उसके एड्स बंद होने से? लेट्स सपोज 3 मंथ का केस मान लो, 3 महीने के लिए उसके सारे एड स्पेंड बंद हो गए, वो एड्स ही नहीं चला पा रहा, लेट्स सपोज वो चला ही नहीं पा रहा, उसको कोई एजेंसी नहीं मिल रही, कुछ हो गया, उसके बिजनेस में क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे? मान के चलो उसके कंटेंट से उसको 600 मंथली बिलियन व्यूज मिल रहा है और वो किस लेवल का कस्टमर है ये आपको पता है। तो एड्स उसको कहां तक डैमेज कर देगी अगर 3 महीने तक वो रुक जाती है तो। ओके, सो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सो एक बेसिकली एक पर्सन है, एक बहुत बड़े बिजनेस कोच है, एलेक्स होर्मोजी, ठीक है। तो क्वेश्चन इसकी, अगर एलेक्स होर्मोजी के एड्स बंद हो जाते हैं देन उस केस के अंदर उनके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो बेसिकली एलेक्स होर्मोजी को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं उनके फनल के बारे में समझा है, ठीक है, आप 2% तो जानते हो, आप शायद जानते हो नहीं। एलेक्स होर्मोजी इज काइंड ऑफ पर्सन कि जहां पर उनका जो कंटेंट गेम है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और उस केस में सिर्फ उनका एड्स इकलौता सोर्स ऑफ ट्रैफिक तो है ही नहीं है। और अगर उनका इकलौता सोर्स ऑफ ट्रैफिक है नहीं, यानी कि एक ही बकेट में उनके सारे सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक है नहीं है, तो अगर एक खराब भी होता है देन उस केस में बहुत कुछ खराब होने नहीं वाला। हाँ, लेट्स सपोज कि अगर हम ये भी मान के चले कि कोई बिजनेस ओनर है, उनका 30% मार्केटिंग का जो बजट है, ठीक है, मतलब मार्केटिंग का ओवरऑल बजट में से उसमें से लेट्स सपोज कि 70% जो है वो एड्स में जाता है और 30% कंटेंट में जाता है, ठीक है। अब 70% क्योंकि एड्स में जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि ये अगर बंद हो जाए देन उस केस में जो ये 30% है ना वो उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की, लोग उनके ब्रांड को देखें, बेसिकली उनको देखते हैं और उनके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं। हमने भी एलेक्स होर्मोजी को अब से शायद 2 महीने पहले, 2 मंथ पहले ही बहुत अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट किया है। उससे पहले, और वो कहां से देखा, और वो फॉलो भी ऐसे नहीं किया, एक बहुत अच्छी परसेप्शन के साथ फॉलो करना स्टार्ट किया। ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस निश, राइट। अब हमारे सामने भी अगर उनका कल को कोई ऑफरिंग होगा तो हम ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि उनका ऑफरिंग इज 1 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपीस का। हम ऑफरिंग ही बहुत ज्यादा, और अगर वो 10 लाख रुपए का कुछ ऑफर दे रहे हैं हम बोलेंगे क्या हो गया, इतने गरीबी के दिन क्यों आ गए इनके, राइट। क्योंकि हमारी माइंड में उनका परसेप्शन इतना बड़ा सेट हो चुका है, राइट। तो ये वाली चीज उनको बहुत हेल्प कर रही है। एंड एक चीज और भी है ना कि जितने अभी तभी तो बोला जा रहा है कि जितने भी अभी बिजनेसेस हैं उनको अपना 20% बजट एटलीस्ट ऑर्गेनिक में तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। अगर वो 20% बजट अपना ऑर्गेनिक, मतलब अगर आप कंटेंट में नहीं देंगे तो वो आउट ऑफ बिजनेस होने ही वाले हैं। और इसीलिए जितने भी अभी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च कर रहे हैं, राइट। एक चीज समझो, 20% जो बजट है, जब ये मैं बोल रहा हूँ ना, लेट्स सपोज कि एक ब्रांड है जिसका 30 लाख रुपीस का है,
ठीक है, और 20% यानी कि 6 लाख रुपीस का कंटेंट मैं उन्हें बोल रहा हूं। आज की तारीख में ये 50,000 रुपए भी नहीं स्पेंड कर रहे होंगे और मैं उन्हें बोल रहा हूं कि आप 6 लाख रुपए स्पेंड करो, लेकिन टाइम ये 6 लाख रुपए वाला है। अगर वो ये नहीं करेंगे वो खत्म होने वाले हैं। खत्म कैसे होंगे? उनका कॉम्पिटिटर उन्हें लेवरेज ले जाएगा। ये वाली चीज है। आपके अकॉर्डिंग एक एक से पूछता हूं, आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया, एक एक लाइन में बताना है, ठीक है? सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर है, अभी क्या होने वाला है, आप बताओ क्या होने वाला है एक एक लाइन में। सोशल मीडिया ब्लो करने वाला, अभी तो इसकी स्टार्टिंग है, इसके आगे वाले आने फेज तो हमने देखी नहीं अभी तक। आपके अकॉर्डिंग विपिन? मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया, सॉरी क्या क्वेश्चन था? इधर देखो यार, सोशल मीडिया आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है सोशल मीडिया में नेक्स्ट बड़ी। मैं इसको एक दूसरी तरीके से भी फ्रेम करता हूं। जैसे पहले आप सबने देखा होगा, मेरे को नहीं याद आप लोग क्या चलाते थे, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं। अपन फेसबुक चलाते थे जहां पर अपन अपने आसपास के फ्रेंड्स को अपन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, याद है? और उन्हीं का फीड अपने सामने आता था और उन्होंने क्या डाला है सारा दिन, अपन ने क्या डाला है, फिर उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, उनके साथ ही चैट, फिर ज्यादा से ज्यादा अगर ब्रॉड दिखा भी रहा है तो उनके रिलेटिव्स उनके फ्रेंड का फ्रेंड दिखा देगा। मतलब इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो जोन था। उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस वाला जोन आया कि अपन सब व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए, व्हाट्सएप स्टेटस आने लग गए। उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया और इंस्टाग्राम वाला जोन आ गया ना, तो इंस्टाग्राम पे सब लोग कंटेंट और इंस्टाग्राम पे ऐसा था कि अपने को बहुत सारे अलग अलग पर्संस का भी दिखने लग गया जो अपने फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे, ठीक है? तो यानी कि दुनिया दिखने लग गई। फिर उसके बाद एक स्नैपचैट का दौर आ गया। आजकल मैं तो नहीं यूज करता, लेकिन बहुत सारे जो यंग पर्सन है वो यूज करते हैं ना, वो स्नैप्स डालते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट अभी आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है सोशल मीडिया के अंदर? अब जो सोचेंगे वो भी दिखेगा। हाँ, तो कैसे बताओ, ये क्वेश्चन है। सोचने दो मुझे। मैं वैसे आंसर आपका सही लगा मेरे को, मतलब एड्स आते हैं ना। अब समटाइम्स ना मेरे साथ भी होता है ऐसा कि जब कुछ हम कुछ सोच रही होती हूँ, मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि वो चीज सामने आ गई है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि जो भी चीज आप सोचते हो वो उसी की एड सामने आ जाती है। और मैं अगर आपको यूं बताऊं कि ये कोई मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है? इट इज लाइक अ वेरी सिंपल थिंग कि जहां पर जो आपका फोन है वो आपको सुन रहा है, ठीक है? और हैकिंग की दुनिया में एक चीज बहुत ही, मतलब मैंने बढ़िया कोट सुना था कि या तो आप हैक हो चुके हो या तो आपको पता नहीं कि आप हैक हो चुके हो। अच्छा। मतलब इन दोनों ही केसेस में आप हैक हो, ठीक है? वो सामने वाला पर्सन कुछ कर नहीं रहा है और वो सामने वाला पर्सन मालूम है कौन है? सामने वाला पर्सन एक ही, दुनिया की दो ही कंपनी है, एक गूगल है, एक मेटा है, दैट्स इट। और मेटा कौन है? जिसका इंस्टाग्राम है, जिसका फेसबुक है, जिसका व्हाट्सएप है। तो 3 ऐप्स तो आपने उसके इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आपको इस टाइम पर भी सुन रहा है। तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड अगर वो मैच कर रहा है उसका एल्गोरिथम, तो वो चीज आपको दिखाने वाले हैं। और कुछ टाइम, और आपने अभी नोट किया हो या नहीं किया हो, व्हाट्सएप पे भी अपने को एड्स दिखने लग गए हैं स्टेटस में, तो वो बहुत ज्यादा अपने में घुसने वाला है, ठीक है? तो आप जो सोचोगे वो तो आएगा ही। ये तो हम बात कर रहे हैं, ये हमने थोड़ा सा ग्राउंड सेट करने के लिए बात की। ये हमने बात कर रहे हैं कि जहां पर एक कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है सोशल मीडिया को, ठीक है, जब हम अपन चला रहे हैं सोशल मीडिया को, देन उस केस में क्या होने वाला है। अब इसी ग्राउंड को लेकर आ जाते हैं ऊपर कि जो लोग सोशल मीडिया का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट, उनके में क्या होने वाला है आप लोगों के अकॉर्डिंग? अब इसका भी, जैसे वो लोग क्या करते थे पहले, फेसबुक पे ग्रुप्स में पोस्टिज होती थी बिजनेसेस की, फिर उसके बाद कुछ बिजनेसेस लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, ठीक है? कुछ बिजनेसेस वीडियोस भी बनाने लग गए, ठीक है, अब, और उसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पोस्ट कर रहे हैं। फिर अभी पॉडकास्ट का भी जमाना आपने देख लिया कि अभी एकदम, आपको याद है कि 2020 से पहले कोई 2-2.5 घंटे की वीडियो देखता था, और हम सब ने अभी कितने सारे पॉडकास्ट देख लिए होंगे, बहुत बड़े वाले, ठीक है? और पहले लॉन्ग फॉर्म का भी जमाना था, फिर शॉर्ट फॉर्म का जमाना आ गया, शॉर्ट स्क्रॉलिंग कंटेंट, राइट? नाउ अगर अपन बिजनेस सेंस में इसी चीज को लेकर आए, तो आपके अकॉर्डिंग अभी नेक्स्ट क्या होगा? बिजनेसेस सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या करने वाले हैं? और हमने एड्स का भी देख लिया है कि वो एड्स बहुत सारे लोग रन करते हैं। अब लेट्स सपोज कि
आप किस ब्रांड को, आप किस पर्सनल ब्रांड या किस कोच को फॉलो करते हो, वो बताओ। आप किसको करते हो? मोस्टली बिजनेसेस ईमान गाजी, लूक बेलमार, एलेक्स हॉर्मोजी, इनके जैसे पसंद। ठीक है, आप किसी को फॉलो करते हो? कोई इंस्टा, कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी एंड ऑल काइंड ऑफ एनी मैं पर्सन? मोस्टली या तो पॉडकास्ट देखती हूँ या थोड़ा माइथोलॉजी से रिलेटेड वो चीजें देखती हूँ। और कोई नाम? इंद्रेश। ओके, आप किसको देखते हो? सैम ओवेन हम्म एंड एलेक्स हॉर्मोजी, हम्म ईमान गर्जी जैसे उन्होंने बताया, और हम सौरभ भटनागर हो गए, एंड सौरभ भटनागर, राहुल भटनागर, ठीक है। और बस यही है। आप? सर मैं तो बस बहुत कम, जैसे ध्रुव राठी हो गए, उनका देखती हूँ मैं। ध्रुव राठी? हाँ जी, ओके। उनका ही देखती हूँ। और एक और है बट नाम याद नहीं आ रहा। राशिवानी? हाँ, राशिवानी, उनका ठीक है। देखती हूँ, बस इन्हीं का देखती हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग किसी ना किसी को फॉलो करते हो, ठीक है। अब इसमें से आप यूं मान के चलो कि काफी लोग बिजनेसेस, आप लोगों ने जो नाम लिए इसमें काफी लोग बिजनेस कंटेंट अपलोड करते हैं, ठीक है। अब जब ये सब लोग बिजनेस कंटेंट अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, लॉन्ग वीडियो डालते हैं, अब नेक्स्ट ये होने वाला है कि सोशल मीडिया के ऊपर ना डिस्ट्रीब्यूशन गेम चलने वाला है कि जितने भी बिजनेस कोचेज आप देखोगे, बहुत सारे तो जो आप लोगों ने नाम लिए फॉरेन के जो कोचेज हैं, ये तो कर ही रहे हैं, बहुत एक्सपोनेंशियली कर रहे हैं। क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन गेम में कि एक ही पर्सन सिर्फ एक हैंडल पर कंटेंट नहीं डालेगा, एक पर्सन मल्टीपल हैंडल पे कंटेंट डालेगा, और मल्टीपल हैंडल का मतलब होगा कि उसके लेट्स सपोज कि 50 हैंडल्स होंगे, 100 हैंडल्स होंगे, ठीक है। और वो एक दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो नहीं करने वाला, वो एक दिन में लेट्स सपोज 400, 500 वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। जो मैंने ये बोला था ना कि अगर किसी ब्रांड का 30 लाख रुपीस का बजट है, उसमें से 20% आज की तारीख में उसे ऑर्गेनिक पे खर्च करने की जरूरत है, यानी कि 6 लाख रुपीस। ये 6 लाख रुपीस आज की तारीख में वो डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करेगा। और ये अगर आप नोट करोगे, जैसे आपने बोला राज शमानी, तो राज शमानी के आपको कितने ही वीडियोस दिन में दिखते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी दिखते होंगे, यूट्यूब पर भी दिखते होंगे, और वो अलग अलग हैंडल्स पे आपको दिखते होंगे। वो इंटेंशनली हो रहा है। और कितने सारे पेजेस हैं उनके ओन्ड, 100+ पेजेस, 22,500 कंटेंट वो अपलोड करते हैं पर मंथ में। सोचो वीडियोस, मतलब ये एस्टिमेट है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो हमने एस्टिमेट लगाया था कि तकरीबन 40-50 लाख रुपए वो सिर्फ ऑर्गेनिक की ये क्लिप्स वायरल करने में लगे रखे हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा दिखेगा आज की तारीख में वही ज्यादा बिकेगा। क्यों? क्योंकि जो दिखेगा उसकी अटेंशन वो ग्रैब करेगा, और जिसका अटेंशन होएगा उसी का अथॉरिटी होएगा, जो आपके माइंड में रहेगा उसे ही आप प्रमोट ज्यादा करोगे, राइट। अब एलेक्स हॉर्मोजी को हमने मतलब एलेक्स हॉर्मोजी को मैंने ही बहुत सारा प्रमोट किया होगा। कैसे? मैंने आज तक उनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेज किया, मैं उनके वेबिनार में भी नहीं जाके बैठा, मैंने जस्ट उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो किया हुआ है, या फिर वो मेरे सामने आते रहते हैं। अब मैंने अब से 2 महीने पहले तक जितने क्लाइंट मीटिंग में मैं बैठा हूं, लगभग हर क्लाइंट मीटिंग में मैंने कभी ना बहुत बार एलेक्स हॉर्मोजी का नाम मैंने ले लिया है। अब मैं उनको प्रमोट कर रहा हूं। अब सोच के देखो कि जिस बंदे से मैंने कुछ लिया नहीं, स्टिल मैं उनका एग्जांपल कोट करके किसी को प्रमोट कर रहा हूं। अब ये क्योंकि मेरे माइंड में वो ऑलरेडी इतनी बार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका कंटेंट बार बार आता है, यानी कि उन्होंने मेरा अटेंशन ले रखा है। अब मैं उन्हें आगे प्रमोट कर रहा हूं। सो दिस इज द न्यू गेम, राइट, ऑफ सोशल मीडिया। इनडायरेक्टली वो अपने आप को प्रमोट करवा रहे हैं, और ये एक अलग ही इफेक्ट है कि जहां पर लोग ही आपको आगे आके प्रमोट करें, ठीक है। इसीलिए इसका आरओआई या इसका रोएस कैसे निकालोगे, राइट, कि बिजनेस पैसा खर्च कर रहा है। बिजनेस सिर्फ सीधा पैसा नहीं खर्च कर रहा कि मैं एड चलाऊंगा, एक एड लेट्स सपोज कि 100 रुपीज की आएगी, चलेगी, तो 100 रुपीज में से मैंने 120 अर्न कर लिए, तो 20 रुपीज प्रॉफिट हो गया। नहीं, अब वो 100 रुपीज जो दिखाई वो उन्होंने विजिबिलिटी के ऊपर लगाया, जिसका आज डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं दिखेगा, ठीक है। वो चीज है। एक और चीज है, कंटेंट इस हद तक ये आपके लिए भी है कि आपको सेल्स वालों में हेल्प मिलेगी। ये सेल्स वाले कि कंटेंट आज की तारीख में लेट्स सपोज कि बहुत सारे लोग एड्स रन करते हैं, ठीक है। मतलब आपको यूं बताऊं कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बहुत करोड़ों रुपए की एड स्पेंड होती है।
आज की तारीख में डायरेक्टली एड्स के ऊपर लेके जाना अपने ब्रांड को, वो एक बेवकूफी है। और सिंपली एड स्पेंड करना और टेस्ट करना कि कौन सी मेरी एड चलेगी, कौन सी मेरी एड नहीं चलेगी, और फिर जो चलेगी उसको स्केल करना, ये बिल्कुल बेवकूफी है। आज की तारीख में एक काम करते हैं जो स्मार्ट पर्सनल ब्रांड वाले हैं, वो तो यही करते हैं, विच इज कि वो उसी कंटेंट को अपने ऑर्गेनिक में डालते हैं, ठीक है, और उस ऑर्गेनिक कंटेंट को सिंपली देखते हैं कि यार मेरा इसमें से कौन सा ऐसा पोस्ट है जो बहुत ज्यादा चल रहा है, और उस चले हुए पोस्ट को सिंपल एड चलाएंगे। और अगर वहां पे वो ऑर्गेनिकली काम नहीं करा, उस केस में वो एड पे पैसा स्पेंड ही नहीं होएगा। मतलब कंटेंट का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है, क्योंकि एड्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग कि जहां पे लोग स्क्रॉल कर देंगे, जहां पे लोग नहीं देखें, अगर इंटरेस्ट नहीं है नहीं। अब आप बोलोगे कि ऑर्गेनिक और एड्स का यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि एक चीज आप समझिए कि अगर मेरे आज 6 लाख फॉलोअर्स हैं, 6 लाख फॉलोअर्स हैं, और आपके 0 फॉलोअर्स हैं, आपके और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने 6 लाख फॉलोअर्स पे वाले अकाउंट पे कोई वीडियो डालता हूं, ठीक है, वो वीडियो लेट्स सपोज कि 20,000, 50,000, 1 लाख व्यूज क्रॉस किया, और आपने वो वीडियो, और वो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को मैंने दिखाया, जैसे मेरी ऑडियंस इकट्ठी हुई थी, आप भी मेरे जैसा सेम कंटेंट डालते हो, आपने वो वीडियो अपलोड किया, वो सेम काइंड ऑफ ऑडियंस को दिखेगी, यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड सोशल मीडिया हो चुका है, फॉलोअर बेस्ड सोशल मीडिया रहा ही नहीं है। समझे कि आपका कंटेंट भी उसे ही दिखेगा जिससे रिलेटेड आपका कंटेंट है। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट बेस्ड सोशल मीडिया नाउअडेज, नॉट अ सोशल मीडिया जो ट्रेडिशनल था कि मेरे फ्रेंड्स को ही दिख रहा है वैसा वाला। आपने देखा होगा कि बहुत सारी, भी होता है ना ऐसा। राइट, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी रील्स आपको जो दिखाई जा रही हैं आज की तारीख में, वो किस अकाउंट से आपको मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। वो हो सकता है जिसके 10 फॉलोअर हो उसका भी रील आपको दिख रहा होगा। ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर? क्योंकि आप उस पोस्ट में इंटरेस्टेड हो, दैट्स व्हाई वो आपको दिखाई जा रही है। और जब गेम में इंटरेस्ट बेस्ड आ चुकी है, तो आपका एड्स और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या रह गया? एड्स आप किसको दिखाना चाह रहे थे? जो इंटरेस्टेड है। ऑर्गेनिक किसके बाद जा रहा है? जो इंटरेस्टेड है आपके कंटेंट में। तो फॉलोअर का तो गेम ही नहीं है, तो नो मैटर आपके 5 मिलियन फॉलोअर है, नो मैटर आपके 0 फॉलोअर है, दोनों ही केस में इंटरेस्ट बेस्ड सोशल मीडिया अपना काम करेगा, और दिस इज द न्यू गेम। पूछो। अगर कोई मतलब जैसे नया कंटेंट स्टार्ट कर रहा है, एल्गोरिथम आई बिलीव ऐसे काम करता है कि जब हम कंसिस्टेंटली कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक हम कंटेंट डालते हैं, फिर वो ऑडियंस को समझते हुए फिर से मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एज, जेंडर, इंटरेस्ट, इसके बेसिस पे वो कंटेंट दिखाता है ना। तो जैसे ऐड पे अगर हम हमारा जो आइडियल कस्टमर्स है, जो इंटरेस्टेड ऑडियंस हमारे जो आते हैं, उनको डायरेक्टली डे 1 पे ही टारगेट कर सकते हैं, बट कंटेंट में ये पॉसिबल नहीं है ना। कंटेंट में टाइम लगता है। डेफिनेटली कंटेंट इज समथिंग। यार एक चीज समझो, आप लेट्स सपोज कि आज आपने एक नया बिजनेस ऑन किया, ठीक है, या यूं भी अगर अपन समझे कि आप यूं समझो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कंटेंट अपन बहुत टाइम से देख रहे हैं, ठीक है, और उनका कंटेंट से जो मेरे माइंड में परसेप्शन है वो बहुत बड़ी है उनकी, ठीक है। आज उनका कंटेंट बहुत कम हो रखा है, अगर आप देखोगे उनके व्यूज बहुत ड्रॉप है, लेकिन स्टिल वो आज की तारीख में ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेटेड कर लिया अपना ऑडियंस, ठीक है। अब जब आपका जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये मैं आपको इसी पे लेके आऊंगा बाद में। आप यूं समझो कि अगर कोई पर्सन अपना एड्स रन कर रहा है, और एड्स रन करने के बाद वो पहले दिन से सिंपल उन्होंने एड रन किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उन्होंने टारगेट किया, उनके पास ऑडियंस आ गई, अब उसके बाद लीड्स आ गई, मतलब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होएगा? थर्ड स्टेप होएगा सिंपल सा गेम कि उन्हें सेल्स करना है, ठीक है। और वो सेल्स कैसे होती हैं? ट्रस्ट से, अथॉरिटी से। मैंने तो तुम्हारी एड आज जिंदगी में पहली बार देखी थी। तुम डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं हो, तुम ईमान गाजी नहीं हो, तुम राज शमानी नहीं हो, तुम्हें मैंने देखा ही नहीं है, तो तुम्हारे पसीने लगने वाले हैं मेरे को कन्विंस करने में, मतलब अपने कस्टमर को कन्विंस करने की भाई मेरे से खरीदो। ऑन द अदर केस वही पर्सन लेट्स सपोज सामने बैठा है, राज शमानी को सेल कर रहा है, अपन कहेंगे सर आप आ गए गूगल मीट पे, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो? वो पर्सनल ब्रांड का गेम होगा, यानी कि नर्चर्ड ऑडियंस आपको मिलती है। वहां पे जो आपको ऑडियंस मिल रही है नर्चर्ड मिल रही है, वहां पे जो ऑडियंस मिल रही है मतलब
इट इज लाइक ऑलरेडी कन्वर्टेड होती है, सिर्फ पैसा देने ही आ रही है। तो वो गेम बहुत है। तो कॉम्प्लीमेंट करता है एड्स को आपका पर्सनल ब्रांड, कॉम्प्लीमेंट करता है ऑर्गेनिक कंटेंट आपका एड्स को। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल सी थ्योरी है, अगर आपका मार्केटिंग का बजट 100% है तो उसमें से 20% आज की तारीख में अपने ऑर्गेनिक पे स्पेंड करो। सिंपल है। 80% एड्स पे रखो डायरेक्ट मार्केटिंग, लेकिन उसके बाद 20% अगर अपना ऑर्गेनिक में करोगे, जो लीड कॉस्ट वहां पर आपको 300 रुपीज की आ रही थी वो 150 रुपीज की आएगी। क्यों? क्योंकि वो 20% ये काम कर रहा होगा इनडायरेक्टली, राइट? अब आप इसका ROAS मेरे को कैसे निकाल के दोगे कि यार क्योंकि मैंने आपका कंटेंट देखा था, देखिए आपकी ऐड थी लेकिन पहले आपका कंटेंट भी देखा था और उसकी वजह से वो लीड आपसे ज्यादा कन्वर्ट हो गई, पहले कन्वर्ट हो गई। या लेट्स सपोज कि आपके 2% लीड्स कन्वर्ट होने वाली थी लेकिन 3% कन्वर्ट हुई, 1% का गेन दिया क्योंकि कंटेंट की वजह से। मल्टीपल बेनिफिट्स, राइट, मल्टीपल बेनिफिट है वहां पे। कि जैसे ऐड पे भी मतलब टाइम लगता है, कि ऐसा नहीं कि जो आइडियल कस्टमर है उनके सामने डायरेक्टली पहुंच गए, वो भी नर्चर होते हैं, वो जो क्या कहते हैं वो फिक्सल, वो भी मैच्योर होता है बाय द टाइम। लेकिन कंटेंट के केस में एज कम्पेयर टू ऐड, वो कितना टाइम लगता है? जैसे ऐड में बहुत कम टाइम लगता है राइट ऑडियंस के सामने पहुंचने के लिए, बट कंटेंट में कितना टाइम लगेगा? अगर कंसिस्टेंटली मैं काम करूंगा मेरे बिजनेस के लिए, तो मैं राइट ऑडियंस के साथ कैसे पहुंच सकता हूँ उनके सामने, मतलब कंटेंट के थ्रू? देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यूं समझो, मैंने आज से तकरीबन 8 महीने पहले पहली बार एक पॉडकास्ट देखा था राजीव तलरेजा का, ठीक है? और उससे पहले मैंने उनके 2-3 साल से लगातार उनके एड्स देखता आ रहा हूं। कभी मैं उनके वेबिनार, एक बार तो मैंने पे भी किया था उनके वेबिनार के लिए लेकिन गया नहीं, ठीक है? उनका पेड वेबिनार है ना, तो वहां पे मैं गया नहीं, लेकिन मैंने पे किया था। उससे बाद मैंने राज शर्मानी के साथ पॉडकास्ट देखा था 8 मंथ पहले, और रिसेंट में मैं उनके बारे में और बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगा हूं। नाउ इन माय हेड उनका परसेप्शन बहुत हाई है, ठीक है? बहुत अच्छे वाला परसेप्शन है, लेकिन जो काम वो एड्स नहीं कर पाई वो कंटेंट ने किया, ठीक है? अब आप लगा लो कि वहां से मैं 2-3 साल से एड्स देख रहा हूं, ठीक है? आई एम अ पोटेंशियल कस्टमर उनके लिए, ठीक है? लेकिन मैं उनके कंटेंट से ज्यादा इंप्रेस हो रहा हूं। तो यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एड्स में आपको डायरेक्ट जो जिनको अभी नीड है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, यानी कि लेट्स सपोज 100 में से 3%, 100 में से 4% तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहुत अच्छी वाली ऑडियंस जिनको शायद अभी नीड नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी ना कभी खुद ही प्रमोट करेगी आपको। वो ऑडियंस को आपको नहीं भूलना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बना रहे हैं, और वो कंटेंट से होगा। सिंपल सी बात है, हमें 12,000 करोड़ के मालिक ने काइंड ऑफ हमें फॉलो किया। इट इज लाइक यूं समझो कि अगर हमें न्यूज 18 के CEO ने फॉलो किया है, जो एक्चुअल में किया है, अब मुझे नहीं पता क्यों किया है, मुझे नहीं पता वो मेरी लीड्स में आएंगे, वो लीड्स में जाके बिपिन से बात करेंगे, नहीं होने वाला, मेरे को पता है ऐसा कभी नहीं होगा, वो मेरे वेबिनार में नहीं बैठे होंगे। लेकिन सोचो, जहां तक हम कभी नहीं पहुंच सकते, उस बंदे ने अगर हमें फॉलो का बटन दबाया है, मे बी एक दिन क्या ऑफर आए, मे बी एक दिन बस वो कंज्यूम ही कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेट्स सी क्या करते हैं ये लोग, राइट? तो वहां तक तो मेरा पहुंचने का नेटवर्क ही नहीं था ना, या यूं कहूं कि इन पंजाबी औकात ही नहीं है वहां तक पहुंचने की। लेकिन वहां तक मेरा कंटेंट पहुंच गया, और शायद सिर्फ कंटेंट नहीं पहुंचा, वहां पर एक परसेप्शन भी बिल्ड कर गया होगा उनके माइंड में कि यार ये बहुत सही लोग हैं, यार ये बहुत मेहनती हैं, राइट? तो वो वाली चीज सिर्फ कंटेंट से ही पॉसिबल है। मैं से बहुत सारे कोचेस को जानता हूं जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, बट उन्हें कोई भी नहीं जानता है इन रियल वर्ल्ड, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक कंटेंट में काम नहीं किया। 100 करोड़ का पीछे लगा हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता, उनके लिए अपन काम किया। 100 करोड़ का बिजनेस किया उन्होंने, कोई नहीं जानता उन्हें, एड से किया सब कुछ, कोई नहीं जानता उन्हें, राइट? क्यों? कि अब समझो ना कि कंटेंट इतना पावर रखता है, ठीक है? लेकिन आप यार, एड्स इज लाइक अ ट्रेडिंग बिजनेस। मेरे को ऐसा लगता है कि 100 रुपए की एड लगाई, 120 कमा लिए, 20 आ गए,
बात खत्म हो गई, फिर नई 100 रुपए की एड चलाई, फिर 20 कमा लिए, फिर नई 100 रुपए की एड चलाई, फिर 20 कमा लिए, कभी 10 कमा लिए, कभी 5 कमा लिए, कभी 30 कमा लिए। तो उसी में देखते रहते हैं एक्सेल शीट बना के कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन उसको अपन रेंटेड बिजनेस बोलेंगे, ओन्ड बिजनेस ही बोलेंगे, मेटा से रेंट किया हुआ बिजनेस, राइट? वो चीज मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ कि परसेप्शन कैसे बनती है? क्वेश्चन कुछ और परसेप्शन बनाने के लिए और 3 हम लोग लेके मुझे ध्यान में रखने मेरे को आंसर नहीं मिला। कल मैंने बाबा जी की वीडियो देख रहा था, सत्संग देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा 1 घंटा मैंने सुना और मुझे सुन के लगा यार इतनी गहरी बातें तो आज तक किसी ने की नहीं होगी इंडिया में। हाँ। लेकिन उनको कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, आपने भी कभी नाम नहीं सुना होगा। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज, वो भी हालांकि बहुत अच्छे हैं, बट उनको पूरी दुनिया जानती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि परसेप्शन में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है कि एक बंदा नॉलेजेबल है बट कोई नहीं जान रहा, और एक जो शायद उतना नॉलेजेबल नहीं है बट दुनिया पीछे लगा रखी है। तो परसेप्शन के 3 थंबनेल कौन से जो मुझे ध्यान में रखने चाहिए किसी भी निश पे जाए? ठीक है, तो मैं आप सबसे एक चीज पूछता हूँ इसी के रिगार्डिंग। बेसिकली द क्वेश्चन इज कि परसेप्शन कैसे बिल्ड होता है वो बताया जाए, कि किसी का परसेप्शन बहुत लो है, किसी का परसेप्शन बहुत हाई है, शायद लो वाला ज्यादा अच्छा काम भी डिलीवर कर रहा होगा। तो आप सबसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपके अकॉर्डिंग, बहुत सिंपल आपको लैंग्वेज में ऐसा बता सकते हो, आप लोग तो किसी का नाम ले सकते हो, कोच एंड ऑल, आप लोग ये बता सकते हो कि आपके शहर में, आपके सिटी में एक पर्सन, आपको एक शॉप है, एक बिजनेस है, लेट्स टॉक अबाउट एक बिजनेस है जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो और वो फिक्स प्राइस शॉप काइंड ऑफ है, राइट? और आपके अकॉर्डिंग एक पर्सनल ब्रांड है जो बहुत हाई है आपके लिए, मतलब ये इससे कम का ऑफर ही नहीं देगा। आप कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग कि वो अच्छा क्यों है और दूसरी दुकान वाला बेकार क्यों है? क्या देखते हो आप इसमें? जिसके साथ ज्यादा कनेक्शन बैठा हुआ है उसको देखते हैं, जिसके साथ ज्यादा ट्रस्ट बना है उसके पास जाएंगे, चाहे दूसरा वाला सस्ते में दे रहा है, चाहे दूसरा वाला महंगे में दे रहा है, लेकिन अगर किसी पर विश्वास है तो उसके पास बार बार जाएंगे। ये चीज है। आप सबके अकॉर्डिंग कोई बताना चाहे? जैसे सर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो कोलगेट ब्रांड है और अभी कोई भी ब्रांड आया होगा तो हम बचपन से वही यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पेरेंट्स वहां से यूज कर रहे हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप है उनका कि ये अच्छा होगा। तो मतलब हम कभी यूज कर लेते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स कभी यूज नहीं करेंगे, मतलब एक ट्रस्ट बिल्डिंग तो होता ही है। ब्रांड अवेयरनेस की उन्होंने एड्स वैसे चलाई हुई है और साथ में उन्होंने ऑर्गेनिक भी किया ही होगा, बट एक एड्स के थ्रू भी उनका ब्रांड अवेयरनेस उस टाइम बढ़ी हुई है, तो उसके हिसाब से भी कोलगेट मतलब यूज करते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैगी हो गया तो वो यूज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोले कि मैगी के अलावा कुछ और लो तो मैं वो नहीं लूंगी, मुझे वो पसंद है, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है और उसकी ब्रांडिंग मुझे अच्छी लगती है, उसकी ब्रांडिंग की वैसे की हुई है। एंड तो ये मेन फैक्टर्स है, ब्रांड अवेयरनेस, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग की, ट्रस्ट आपका कितना ज्यादा है उसके ऊपर, तो ये मैटर ज्यादा करता है। ओके, ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे कि क्वालिटी मैटर करती है कि कहीं पे भी अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो क्वालिटी कितनी अच्छी है उसकी, ऑब्वियसली वही ट्रस्ट की बात होती है। एंड दूसरी शॉप के कंपैरिजन हमें कितना वो प्राइस मैटर करता है। ये 2-3 चीजें हैं। ठीक है, इसमें दो अपनी कॉन्वर्सेशन से ऐसे 2 पॉइंट्स निकल कर आए हैं। फर्स्ट थिंग इज कि आप किसी के लिए परसेप्शन ऐसे बिल्ड करते हो। परसेप्शन मैंने जितना मतलब पढ़ा है, परसेप्शन ऐसे बिल्ड होता है कि जो स्टोरी आप सुनाते हो ना वो सामने वाले को रिपीटेटिव बेसिस पे, वो उससे बिलीव क्रिएट होता है, ही स्टार्टेड बिलीविंग इन इट एंड दैट बिलीव बिकम परसेप्शन। मतलब परसेप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक स्टोरी, राइट? 100%। इसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज कि लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। एक तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, मतलब ही इज अ बिजनेस कोच। सेकंड तरफ एक और बिजनेस कोच है राजीव तलरेजा, राइट? नाउ डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो परसेप्शन है, ठीक है, फॉर मी इट इज लाइक कि वो ज्यादा फिजिकल बिजनेस ऑनर्स के लिए ज्यादा डील करते हैं कहीं ना कहीं, राइट? एमएसएमईज के साथ ज्यादा डील करते हैं, राइट? और उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फॉर मी राजीव तलरेजा इज अ काइंड ऑफ बिजनेस ऑनर जो कोचीज, कंसल्टेंट, डिजिटल बिजनेस पर्न्योर्स, डिजिटल बिजनेस वालों के साथ ज्यादा डील करते हैं। अब दोनों बिजनेस कोचिंग ही कर रहे हैं।
अब यहाँ पर मेरे माइंड में परसेप्शन कैसे क्रिएट हुआ, एक सिंपल सी चीज समझो, यहाँ पर रोल मेरा एज अ ऑडियंस का नहीं है, यहाँ पर रोल पता है किसका होता है, यहाँ पर रोल होता है कि जो पर्सन सामने आपको दिख रहा है ना, वो जैसा होता है वही वैसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। फर्स्ट रूल ये है, मतलब जैसे बोला जाता है कि योर टीम इज योर रिफ्लेक्शन, वैसे ही मैं कंटेंट में बोलता हूं कि योर ऑडियंस इज योर रिफ्लेक्शन, राइट। सेम कंटेंट में मतलब अगर मैं यहां पर जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जिस लेवल की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जैसा मैं दिखता हूं, जैसा मेरा अटायर है, वैसे ही तरह के ऑडियंस अट्रैक्ट मैं कर पाऊंगा, उससे ऊपर की ऑडियंस मैं अट्रैक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये होगा, राइट। लेट्स सपोज कि मैं और ये रियल एग्जांपल बताता हूं। कल ना मैं एक नॉर्मल स्क्रॉलिंग कर रहा था और वहां पे एक पर्सन थे, तो वो बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट बता रहे थे। बॉडी बिल्डिंग में वो ना एप्स का कंटेंट बता रहे थे। उनकी जो लैंग्वेज थी इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज की थोड़ी सी ऐसे लग रही थी कि पता लग रहा है कि यार वो ना कहीं मतलब अपने नॉर्थ साइड के ही है बंदे, तो पता लग रहा था। उनका बॉडी बहुत अच्छा था, ऐसे दिखा रहे थे। उनका जो वैल्यू पार्ट था, मतलब जो बता रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो इन्होंने बताया, राइट, कि ऐसे फिट रहना चाहिए। बट मैं नीचे जब कमेंट सेक्शन में गया तो मेरे को समझ में आ गया कि ये कैसी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कि वैसे जो वो बोल रहे हैं जैसे वो खुद है वैसे ही ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर कोई ऐसे फिटनेस वाला पर्सन है, अमेरिकन फिटनेस या काइंड ऑफ गुड फिटनेस जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं जैसे बहुत, राइट, तो वो वैसे ही ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट रूल ऑफ परसेप्शन इज कि आप जैसे हो वैसी ऑडियंस है, विच इज रिलेटेबिलिटी, विच इज जिसके साथ आप कनेक्शन बताते हो। सेकंड कि आप के सामने बार बार रिपीटिव बेसिस पे जो चीज बोली जाती है, विच इज लेट्स सपोज मैगी, विच इज लेट्स सपोज कॉलगेट, इट इज नॉट अबाउट कि आपको एड से दिखा या ऑर्गेनिक से दिखा, इट इज ऑल अबाउट कि आपको बार बार एक ही मैसेज कितनी बार दिखाया गया और आपको वो बिलीव सेट कर दिया गया कि ऐसे होता है। मितेश खत्री जैसे एक कोच है, मैनिफेस्टेशन कोच है, अब उन्होंने अपने आप की ब्रांडिंग ऐसे कर दी कि यार आई एम वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच इन इंडिया, सबसे महंगा मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ कोच इन इंडिया। मैंने देखो ऋतिक रोशन को भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है। तो वो सब क्या हो गया, ऋतिक रोशन ने सेल्स थोड़ी निकाली, लेकिन ऋतिक रोशन ने एक ऐसा परसेप्शन सेट कर दिया कि इन्होंने ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर से, राइट। सो वो एक परसेप्शन बिल्ड करता है। तो आपके माइंड, आपको जितनी चीजें दिखाई जाएंगी, बार बार रिपीटिव बेसिस पे चीजें दिखाई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप एक परसेप्शन सेट करोगे। लेकिन फर्स्ट रूल हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, आप जैसे हो वैसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन इसमें एक थर्ड रूल और भी है कि विच इज कि आपका फर्स्ट रूल हम जो आपका आप जैसे हो वैसे रहोगे, वो कभी भी हमेशा सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आप टाइम के साथ इवॉल्व होगे, और जैसे ही टाइम के साथ इवॉल्व होगे तो वैसे वैसे आपकी ऑडियंस भी चेंज होगी। पुष्कर राज ठाकुर काइंड ऑफ पीपल कि पहले वो मतलब एक यूट्यूबर थे, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कि पहले वो नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते थे, खुद इवॉल्व हो गए, फिर ट्रेडिंग सिखाने लगे, फिर क्रिप्टो सिखाने लगे, इवॉल्व खुद हो रहे हैं, अपनी ऑडियंस को भी चेंज करते जा रहे हैं, और वो हो भी रही है, राइट। तो वैसी ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करोगे जैसे आप खुद होते हो। और इसीलिए अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखेंगे, मैं इसमें एक बहुत मेरे माइंड में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे आपको जिनको आप पहले देखते होगे, आज वो वैसा कंटेंट नहीं बना रहे होंगे। सिंपल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा पहले बहुत मास कंटेंट बनाते थे कि वो केस स्टडीज बनाते थे, अगर आपको याद होगा। केस स्टडीज में अगर वो कंटेंट जो बनाते थे वहां पर आपने उनका देखा हो कि वो सिख के गुरु के ऊपर वीडियो बना रहे, वो मुसलमानों के ऊपर वीडियो बना रहे, वो धर्म के ऊपर वीडियो बना रहे, वो लाइफ के ऊपर, वो कोई फेमस पर्सन है महाराणा प्रताप के ऊपर वीडियो बना दे रहे हैं वो बिजनेस कोच। सब इतना मास ऑडियंस उन्होंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज उन्होंने इकट्ठे कर लिए। नाउ अडेज अगर आप देखोगे ऐसी कोई भी वीडियो उनके चैनल पे नहीं मिलेगी आपको जो नया कंटेंट आ रहा है। वो सारा कंटेंट उन्होंने इतना नीच्ड कर दिया है, और वो जितना भी कंटेंट वो नीच्ड कंटेंट बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंड आईपीओ से रिलेटेड ये सब बनाते हैं। अब उनको नहीं पता कि व्यूज कैसे ज्यादा लेकर आए जाते हैं, लेकिन वो अब वो चाह कर भी नहीं बनाए, क्योंकि वो इवॉल्व हो गए हैं, उन्हें समझ में आ गया यार मेरे को ऑडियंस ये चाहिए और वैसा ही आना चाहिए, कम व्यूज में ज्यादा पैसा कमा पा रहा हूं तो क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो इवॉल्व होते हैं। सेमली लाइक अपना, अगर अपन अपना भी देखें, पहले अपन क्रिएटर्स को करते थे दबा के, क्रिएटर्स एंड क्रिएटर्स एंड क्रिएटर्स। नाउ अडेज वी आर लाइक बिजनेस ऑनर।
अभी भी अपन जितनी बात कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस की ही बात करना चाह रहे हैं, क्रिएटर की जाना भी नहीं चाह रहे। हम ना ध्रुव राठी की बात करना चाह रहे हैं, हम ना सौरभ जोशी की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद उससे व्यूज आ जाएंगे अपने, जो पास्ट में हमने बिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज लेकर देख भी लिए, लेकिन वैसी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो वो परसेप्शन का है।